मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और इस बिजनेस को बहुत पैशनेट होकर बिल्ड कर रहा हूँ। और डायमंड ने जो कल जो चीज़ें बताई हैं वो आप सब लोगों ने नोट कर ली होंगी, क्योंकि यही कारण होते हैं कि 90 दिनों में लोग इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं पर अपने आप को टिका नहीं पाते हैं। और आपका टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आपका टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, 90 दिनों में ही टेस्ट होगा। और वो टेस्ट भगवान ही आपसे टेस्ट लेगा। वो आपको, आपके घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो भगवान उन लोगों का जरिया बनाएगा। जैसे भगवान राम को 14 साल का वनवास देने के लिए क्या-क्या षड्यंत्र रातों रात रचा गया था। तो वो टेस्ट जो है वो आपको भी पार देना पड़ेगा, तभी आप उससे पार होंगे। इस बिज़नेस में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? फेल होने के कारण लिख लो सबसे पहले तो। फेल होने के कारण लिख लो पहले, फिर मैं आगे बात चलता हूँ, क्यों लोग फेल हो जाते हैं इसमें। क्योंकि इस बिज़नेस को मस्ती के साथ करिएगा, ये बिज़नेस तब होगा, टेंशन पाल के करेंगे तो ये बिज़नेस नहीं होगा। खुश होके इस काम को किया जाता है और निस्वार्थ भावना से इस काम को किया जाता है। जैसे तरुण ने कहा कि अगर मान के चलो आपस में लड़ाई हो जाए, ऑफिस में लड़ाई हो जाए, तो लोग बिज़नेस को सबसे पहले ले आते हैं आगे, बिज़नेस का निशाना बना लेते हैं, जाओ हमें नहीं करता है, मत करो। अच्छा रोहित सर, इस बिज़नेस को आप किसके लिए कर रहे हैं? राजीव सर सिंह के लिए अपने कर, लिए, अपने परिवार के लिए। पता नहीं लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं। तो फेल होने के कारण लिख लीजिए, क्योंकि आपको मेरी बातें याद रहेंगी, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कौन साथ रहेगा, कौन साथ नहीं रहेगा, क्योंकि पुराने पत्ते जो है जाएँगे, नए पत्ते आएँगे, ये सबको मालूम है। बस जो-जो यहाँ टिका रहेगा वो साथ जाएगा, बाकी मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग आए और मेरे को बोलने लगे सर मैं डायमंड जाऊँगा, मैं डायमंड जाऊँगा। 3 महीने, 6 महीने बाद, साल भर उनका पता नहीं लगा वो कहाँ रह गए और हम कहाँ पहुँच गए। तो किसी पे भी भरोसा मत करना यहाँ पर, अपने पे भरोसा करना। यहाँ पे किसी के भरोसा नहीं करना, कौन आदमी क्या बोल रहा है, वो बाद में पता लगेगा कौन क्या बोल रहा है। जो अपने शब्दों पे टिका रहेगा वो आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला कारण है कि होम टीम का मजबूत ना होना। पहला सबसे बड़ा कारण है कि होम टीम का मजबूत नहीं होना। तो तरुण ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भाई हस्बैंड ने वाइफ को मनाना है, वाइफ ने हस्बैंड को मनाना है, क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस को नहीं समझ पाएँगे जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है, टाइम की फ्रीडम मिलने वाली है, अगर नहीं समझेंगे तो एक पार्टनर छोड़ देता है कि जाओ हमें भी नहीं करना है। और आपके पास से ये बिज़नेस छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और ज़िंदगी के 60 साल कहीं न कहीं काम करना ही पड़ेगा और ब्लेम आप किसी को नहीं दे पाएँगे। तो होम टीम का मजबूत होना, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये बिज़नेस देखो अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, पर सबसे पहले अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। और मैं अपने परिवार से चाहता हूँ वो मेरा साथ दें। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ दे और जब मैं ऊँचाइयों पे पहुँचूँगा, फिर वो मेरे साथ हो जाएँगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। क्योंकि वो स्ट्रगल तो मैंने अकेले फाइट लड़ा ना, उस स्ट्रगल का उनको तो नहीं समझ में आया ना। तो हम इस काम को कुल मिला-जुला के अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हमें परिवार जितना जल्दी हो सकते हैं इन्वॉल्व करिए, नहीं तो आपका बिज़नेस छूट सकता है। दूसरा, सीखा नहीं सिखाने चल दिए, सीखा नहीं सिखाने चल दिए। अब भई बीएमडब्ल्यू कार तो आपने ले ली, चलाना आती नहीं है
और घर वालों को और बिठा लिया। अब लोग बोलते हैं बीएमडब्ल्यू की गलती है। अरे सीखा आपने नहीं है, बीएमडब्ल्यू की क्या गलती है? अब आप सोचते हैं कि 1 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसे कैसे हो जाएगा? कुछ लोग होंगे वो कहेंगे अरे यार पैसे तो आ नहीं रहे हैं, लोग तो जुड़ नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहे हैं। आपको पहला कस्टमर खुद बनना है। जो अभी बात हुई प्रोज्यूमर प्रोज्यूमर पावर, किसी दिन करें पे इस पे भी बात करेंगे प्रोज्यूमर, कि आप अपनी दुकान का पहले कस्टमर बनेंगे आप। और तीसरा है गलत लोगों से सलाह नहीं लेना। इस धरती पे कोई भी गलत नहीं है, आप भी अपनी जगह सही हैं और जिससे आप सलाह लेने जा रहे हो वो भी अपनी जगह सही है। अब मान के चलो किसी ने लॉ की पढ़ाई करनी है, वकील बनना है, और वो जाके डॉक्टर से पूछ ले जाके कि मेरे को वकालत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या सलाह देगा? और डॉक्टर जो है वो मोची के पास चला जाए कि मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? तो भाई मोची अपनी सलाह देगा, और डॉक्टर बनता बनता वो ना बन पाए तो किसकी गलती है? सलाह किसके पास लेने के? तो यहाँ से मैं अब कुछ लोगों से ऑप्शन दूंगा, 3 ऑप्शन दूंगा। उन तीनों ऑप्शनों से बताना है कि गलत लोगों से सलाह लेने में एक आदमी का भट्टा, ईंट का भट्टा सबने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे से पूछ लो, या जानते हो तो मैं बता दूंगा। बीच में फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आपको ये नहीं कहना कि हमें ईंट के भट्टे का मालूम नहीं है। सबको मालूम है ईंट का भट्टा। एक आदमी सर, ने, हाँ जी, सर मुझे नहीं पता है, बता दीजिए। आप राजस्थान में रहती हैं? जी सर। ईंटें कहाँ पकती हैं, ईंटें कहाँ बनती हैं, वो देखी हैं कि नहीं देखी हैं? वो चिमनी में पकता है। हाँ, उसी को ईंट का भट्टा बोला जाता है। ईंट का भट्टा जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं तो वहां बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, उसका भट्टा चल रहा है। और दूसरा, उसने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था, या उसने भट्टा स्टार्ट किया था पर वो फेल हो गया। ठीक है? तो उसको कारणों का, सारे कारणों का मालूम है कि हमें एमवे बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं फेल हो गया हूं इसमें। तीसरा, कि उसने ईंट का भट्टा खोला ही नहीं, पर लोगों को सलाह दे रहा है कि आपको ईंट का भट्टा खोलना चाहिए कि ईंट का भट्टा नहीं खोलना चाहिए। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको अगर सलाह लेनी है तो आप किसके पास जाएंगे? मैं निकू देवी के पास ही पहले चलना चाहूंगा। निकू देवी जी बताइए, अगर आपको अपना भट्टा चलाना है तो आप किसके पास जाएंगी? एक बार और क्वेश्चन कीजिए ना। आप कहाँ थी? बच्चे लोग ये हल्ला करने लगा तो मैं वो थोड़ा डांटने लगी हूँ। नहीं एक तो बार। मैं, देखो मेरे को 5 मिनट मिले हैं, 5 मिनट में और भी बातें करूंगा। निशा जी, अगर आपको अपना भट्टा चलाना है तो आप किसके पास जाना पसंद करोगी? जिसने भट्टा नहीं खोला है पर वो सलाह दे रहा है लोगों को कि आपको खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। दूसरा, कि वो फेल हो चुका है, फेल होने के कारण है उसके पास, वो आपको बता सकता है। तीसरा, कि उसका भट्टा चल रहा है। तो अगर आपको अपना भट्टा चलाना है तो आपको किसके पास जाना चाहिए? बोलना चाहिए, गलत लोगों के पास तो नहीं जाना चाहिए जो गलत सलाह दे रहे हैं। कहाँ पे जाना चाहिए आपको? ऑप्शन 1, 2, 3। दो। जिसका, जो फेल हो चुका है ना। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब मैं और चलना चाहूंगा एम के दास जी के पास। एम के दास जी, अगर आपको भट्टा खोलना है तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको किसके पास जाना है? नमस्कार सर। जब भट्टा खोल रूपाली दीदी, रूपाली दीदी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ, प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ। आप चाहती हैं आपके हस्बैंड राजा बने? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनको मौका दीजिए, क्योंकि हाँ ये हाँ बेटे बेटे। आगे चल के देखो, अभी सारे जिसने लोग सुन लो, भट्टा अभी खुद आप के कितना चला भी रहा है, जो वर्क आगे कर रही बढ़ा हो, है उसके पास जाना
अभी आप कितना भी वर्क कर रही हो, आगे चल 3 नंबर का पास सर। बोलते हो फिर बात पूरी 3 होती नंबर नहीं का है। सर। हाँ बोलिए, किसके पास जाना चाहिए? 3 नंबर का पास। जिसने भट्टा खोला है। बहुत बढ़िया। ठीक। अब अपूर्वा के पास चलूंगा मैं। अपूर्वा आप बताओ, अंकल 3rd नंबर वाले के पास। जिसने भट्टा नहीं खोला है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आरती सिस्टर जी। सर जिसका भट्टा चल चुका है वो सही सलाह देगा उसी के साथ। बहुत बढ़िया। अब एक और किसी के पास चलूंगा मैं। उमेश कौर जी आप बताओ। भैया जिसका भट्टा चल रहा है उसी के पास जाएंगे, क्योंकि उसके पास आ रही है गाड़ियां एक्सपीरियंस जाती है। हैं, तो इसीलिए उसको पता है कि काम जाम कैसे होते हैं। बहुत बढ़िया। सब लोग जो हैं जिसने बोला कि 1 नंबर पे जाना चाहिए, उनके लिए सब क्लैप कर देंगे। और जिसने बाकी ऑप्शन जो चुने हैं, आप एमवे बिजनेस करना चाह रहे हो और जो बंदा डायमंड जा चुका है, कामयाब हो चुका है, आप उसको छोड़ के उन लोगों के पास जा रहे हो जिन्होंने एमवे बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं किया, या जो बंदे आए उन्होंने सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया। आप उन लोगों के पास जाओगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा? क्या सीखने को मिलेगा बताओ? आप कभी स्टार्ट कर पाओगे अपना ईंट का भट्टा? आपको यहाँ इतने दिनों से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि भाई जिस भी प्रोफेशन में आपको कामयाब होना है, जो बंदा टॉप पे गया है उस बंदे को पकड़ लो, आप वहां पहुंच जाओगे। ये कौन कह रहा है कि जिसने भट्टा खोला नहीं वो आपको सिखा देगा? अरे भाई, वो अपना नहीं खोल लेता? जो फेल हो चुका है, अगर उसको मालूम होता कि कैसे चलाना, तो क्या वो अपना नहीं चला चला लेता? फिर भी आप उन लोगों के पास जाओगे और दिल पे लगा के आ जाओगे। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, डियर टू रिप्लेस करने वाली भावना रखिए। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है कि आपने इस बिजनेस को कितने देर तक हमारे साथ बिल्ड करना है। मैं देखो खुल के कह रहा हूँ आप सबको, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पे भरोसा करता हूँ। जिस दिन आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन सारा खेल अपने आप हो जाएगा। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जो मैंने कहा वो 100% सच है? क्योंकि आपका बिजनेस आपका बिजनेस किसी के सहारे नहीं चलेगा। जब आप डायमंड जाएंगे ना, तो इससे जाएंगे। ये जो जिगरा है ना, आपका जिगरा, इस जिगरे से आप डायमंड जाएंगे। तो आपने ये लिख लिए होंगे। अब मैं 2-3 मिनट और लेना चाह रहा हूं आपके, क्योंकि देखिए कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि कंप्यूटर, कितने लोग जानते हैं कंप्यूटर के बारे में? मेरे को लग रहा है मैक्सिमम सब लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। जिसने भी स्मार्टफोन चलाया है वो उसके बारे में जानता है। देखो, कुछ चीजें उसमें स्टोर हो जाती हैं, कुछ चीजें उसमें स्टोर नहीं होती हैं। कुछ चीजें उसमें स्टोर होती हैं और कुछ चीजें उसमें स्टोर नहीं होती हैं। नहीं हो। ऐसे ऐसे ही हमारा भी दिमाग होता है। कुछ चीजें उसमें स्टोर हो जाती हैं, कुछ चीजें उसमें स्टोर नहीं होती है। नहीं होती हैं। अब जिसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी है, वो थोड़ा हैंड रेज करिए। जिसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या हुआ? कोई हाथ नहीं उठा रहा है?
डरिए नहीं आप। जी सर। हाँ सर हैंड रेज किया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं श्वेता से पूछना चाहूंगा। श्वेता सुनिएगा, सब ध्यान से सुनिएगा। अब इन्होंने अपने फोन पे गूगल खोला या कंप्यूटर पे इन्होंने गूगल खोला और वहां पे श्वेता नाम की फाइल ढूंढना शुरू कर दिया। अब श्वेता बताओ कंप्यूटर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा मतलब सर? आपने गूगल पे श्वेता नाम की फाइल को ढूंढना शुरू कर दिया, तो कंप्यूटर क्या आंसर देगा? अब एग्जैक्टली मैं नहीं समझ पाई हूँ सर। अगर कोई फेमस है तो वो तो तुरंत खोज देगा, और अगर नहीं जानता तो नॉट फाउंड लिख देगा। बस इतना ही कि अगर कंप्यूटर में श्वेता नाम की फाइल होगी तो कंप्यूटर खोज के दे देगा, और उसमें श्वेता नाम की कोई फाइल नहीं होगी तो वो नॉट फाउंड कह देगा कि भाई मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। ऐसे ही हमारा माइंड है। आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया, पर डायमंड की फाइल तो अभी आपके अंदर है ही नहीं, तो आपका दिमाग आपको क्या बोलेगा? श्वेता जवाब दीजिए। हाँ जी सर, क्या बोला आपने? फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, नॉट फाउंड। मैं जाना चाहूंगा निशा जी के पास। निशा अच्छी जानकारी रखती है, इससे पूछता हूँ। निशा, आपने कंप्यूटर पे अपने नाम की फाइल ढूंढना शुरू की, कंप्यूटर क्या बोलेगा आपको? नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। अगर अपनी फाइल वहां बना दोगी और उसके बाद फिर डालोगी तो फिर कंप्यूटर क्या बोलेगा? हेलो, हाँ हाँ बोलिए, क्या बोलेगा? आवाज नहीं आई थी। अब आपने अपनी फाइल को कंप्यूटर पे बना दिया है और आप फिर अपनी फाइल को अब वहां सर्च कर रही है, तो अब कंप्यूटर क्या बोलेगा? फिर आ जाएगा। निकाल के दे देगा। बहुत बढ़िया। अब आपने एमवे बिजनेस शुरू किया। अब आप बोल रहे हैं आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, पर दिमाग क्या बोल रहा है? काय का डायमंड, कहाँ का डायमंड, तू थोड़ी डायमंड जाएगा। हाँ कि ना? दिमाग अभी आपको 30 दिनों के लिए, जो 90 दिनों का जो टाइम जो दिया था सर ने, जो बताया गया था, इन 90 दिनों में आपने अपने अंदर वो एमवे की फाइल बनानी है। अभी आप अपने दिमाग में एमवे की फाइल को ढूंढोगे तो माइंड आपका नॉट फाउंड कहेगा, नहीं है फाइल भाई, तू डायमंड नहीं जाएगा। सारी दुनिया जाएगी पर तू डायमंड नहीं जाएगा। फिर लोगों से आप बहसबाजी करेंगे, निंदा चर्चा करेंगे, हो सकता है गाली गलौज भी कर ले, हो जाए, कुछ लोग लड़ भी लेते हैं, गुथ भी लेते हैं। तो यहाँ पे किसी की गलती नहीं है। माइंड में फाइल बनाइए, 90 दिन के लिए जी जान लगा के इसको आप तन मन धन से, जैसे आप अपनी पढ़ाई की हो ना, उस पढ़ाई की, जैसे पढ़ाई की है वैसे ही पढ़ाई जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपकी 90 दिन में फाइल जो है वो आपके माइंड में बन जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप बोलेंगे आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आपका कंप्यूटर बोलेगा तू डायमंड नहीं तू क्राउन जाएगा। क्योंकि उस पे वो फेथ बिलीव हो चुका होगा, फेथ उस माइंड पे। तो अभी आप उस फाइल को बनाइए, फाइल अंदर नहीं है। जो चीज मैं समझाना चाह रहा था सबको समझ में आ गई? हाँ कि यस ना? सर। यस सर, आ गया सर। हाँ, तो अपनी फाइल हाँ को, जी सर। अपनी फाइल को अपने दिमाग पे जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। फिर आपका माइंड जो है उस फाइल को निकाल देगा कि इस धरती पे डायमंड कोई और जाए चाहे ना जाए, तू डायमंड जरूर जाएगा। तो अभी जो आपके साथ माइंड बोल रहा है आपको कि नहीं होगा नहीं होगा, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि फाइल नहीं अभी अंदर। तो घबराओ मत,
फाइल बन जाती है, कितनी देर लगेगी, फाइल बन जाती है। और दूसरा, अब मैं कुछ लोगों से फिर क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं जवाब दे पाएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर नहीं कहिएगा कि हमारा ध्यान यही नहीं था। अगर कोई काम 60 साल बाद खत्म हो जाए तो क्या ऐसा काम करना चाहोगे? राजकुमार जी, अगर कोई काम 60 साल के बाद खत्म हो जाए तो ऐसा काम करना पसंद करोगे? नहीं सर। मान के चलो आपके बच्चे जो हैं, आप 60 साल के हो जाए, आपको छोड़ के चले जाएं, आप दीदी को छोड़ जाएं, दीदी आपको छोड़ जाएं, क्योंकि 60 साल की डील हुई है कि 60 साल के जैसे हो जाएंगे हम अलग अलग हो जाएंगे। क्या ऐसा बंधन में आप बंधना चाहोगे या ऐसा काम करना चाहोगे? नो सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर देखो, अगर आपको मीटिंग में भाग लेना है तो वीडियो ऑन रखिए, और पार्टिसिपेट करना है तो बैठे रहिए। फिर श्यामल जी, यस सर। बताओ, No. ऐसा काम करना चाहोगे जो 60 साल के बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खत्म हो जाए, आपके बच्चे खत्म हो जाएं, और मान के चलो आपने मेहनत करके कोई घर लिया हो या कोई जमीन ली हो, और 60 साल के बाद सरकार उसको ले ले, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहोगे, ऐसी जमीन लेना चाहोगे, कि ऐसा घर लेना चाहोगे? नो ना। निकू देवी जी बताइए। नहीं सर, नहीं लेना चाहेंगे। कोई किसी का आंसर हाँ है तो जूम पे हाँ हैंड रेज कीजिए, अगर किसी का हाँ है तो हैंड रेज कीजिए। रोहित, देखना किसी का हाथ उठना चाहिए यहाँ पे तो। नहीं उठा सर। कोई भी नहीं उठा रहा, सब तेज है। तो अच्छा ये बताओ, जब आपको सब मालूम है, फिर आप ऐसे काम में क्यों डटे पड़े हो? क्यों सुबह उठ रहे हो, भाग रहे हो? आपकी डिग्री आपके बच्चे को नहीं जाने वाली है, आपकी नौकरी आपके बच्चे को नहीं जाने वाली हो, तो उस काम में क्यों जोरों शोरों से लगे हुए हैं? आपको पता है कि कुछ दिन करनी है मेरे को। अब आपके पास जब प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो आपको अब पता है कि अब कुछ दिन मेरे को और करनी है, तो क्यों नहीं जी जान लगा के आप पक्के काम में लग जाते हो? सरकारी नौकरी भी कुछ समय तक ही रहती है, वहां से भी जाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है वहां पे भी। तो काम तो आप वही कर रहे हो जो टेम्परेरी है, जो छूट जाएगा। और जब आपको ये भी मालूम है कि परमानेंट क्या है, तो आपको जब मालूम है कि परमानेंट काम क्या है, तो परमानेंट काम के पीछे भागो, टेम्परेरी काम के पीछे मत भागो। क्लियर हो गया? जो मैं मैसेज देना चाह रहा था, क्लियर हो गया? जी सर। बिल्कुल सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खत्म करनी है कि कुछ और बोलूं? और सर और बोलिए सर, एक आधा घंटा। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। आज आपने वो एक मुहावरा है ना, शिष्य कुंभ है और जो टीचर है वो कुम्हार है, घड़घड़ काटे खोट, अंदर बाँ पसार दे बाहर बाएं चोट। अब चोट मारी आपने आज। हैं? बात बात में अमेरिका भी ले गए और ले आके इंडिया में भी पटक दिया आपने। हैं? अब कुछ लोग यहाँ पे समझे होंगे मेरी बात को, कुछ लोग अभी भी नहीं समझे होंगे। तो अगर नहीं समझे होंगे तो फोन करके अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं मैंने क्या बात कह दी। ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आपको समझ आए, 60 साल बाद समझ होए, जब आप रिटायरमेंट ले रहे होंगे तो तब समझ में आ जाए कि टेम्परेरी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है। तो अब मैं एक आपको बढ़िया सा थोड़ा सा एक कहानी सुना देता हूँ और खत्म करता हूँ, पर अगर आपकी परमिशन हो। हाँ रोहित, बोलो। सर
कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती, भगवान करवाता है। देखो आज की हाँ टीचिंग की मैंने रिकॉर्डिंग करी है। जिसको नहीं समझ आई है तो जैसे रिकॉर्डिंग आएगी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अपना कीमती समय इन कीमती सवालों के आंसर ढूंढने में जरूर लगाना। बाय डिफॉल्ट हुआ, नहीं तो आपको पता डेली ऐसे मीटिंग होती है, कंट्रोल भी हाथ में ही होता है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करते, बहुत कम। बट आज स्वयं भगवान ही विराजमान है कि उन्होंने ही बटन दबवाया कि रिकॉर्डिंग करी है आज। और देखो क्या बातें हुई है आज, जबरदस्त। थैंक यू तो सर। तो अब थोड़ा सा बढ़िया सा और मैं आपको एक कहानी के जरिए और एक मैसेज दे देता हूँ। तो क्या होता है कि एक बार एक बिजनेसमैन जो है रोज सैर पे जाता है, समुद्र के किनारे सैर पे जाता था और वो अपने कुत्ते को भी साथ में लेके जाता था। तो ऐसे उनका सुबह-सुबह का रूटीन था, डेली आते थे, डेली जाते थे। पर एक बार क्या हुआ, सुबह-सुबह जब वो बिज़नेसमैन जो है अपने कुत्ते को सैर पे लेके जा रहा था, तो वो उसके हाथ से जंप मार रहा था छूटने के लिए। अब बिज़नेसमैन समझ नहीं पा रहा था कि ये झटके क्यों मार रहा है छूटने के लिए। 1 मारा, 2 मारा, 4 मारा और कुल मिला-जुला के वो उसके हाथ से छूट गया और वो दौड़ता-दौड़ता एक खरगोश के पीछे लग गया। खरगोश जान रहे हो, रैबिट? खरगोश के पीछे लग गया और वो खरगोश को पकड़ने ही वाला था कि खरगोश एक बिल में जा घुसा, एक झाड़ियां जान रहे हैं, एक झाड़ियों में घुस गया और वो चारों तरफ जो है उसको सूंघ रहा था, इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से। तो जब उसको 1-2 घंटा वहां चक्कर काटते हुए हो गए तो वहां 2-4 आवारा कुत्ते और आ गए वहां पर और वो भी उसको देख के वो भी सेम वही काम करना शुरू कर दिए, वो भी सूंघना शुरू कर दिए, वो भी देखना शुरू कर दिए। 10-11 बजे का समय हो गया तो 4-5 कुत्ते और आ गए और 12-1 बजे का टाइम हुआ तो 2-4 कुत्ते और आ गए और वहां 15-20 कुत्ते हो गए उस झाड़ियों के चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या चीज है यहाँ पे। अब जैसे ही 1-1:30 बजे कड़ाके की धूप लगी, वहां से 3-4 कुत्ते धीरे से खिसक गए, भाग गए। थोड़ी सी धूप और बढ़ी तो 2-4 कुत्ते और खिसक गए। थोड़ी सी धूप और बढ़ी तो सारे कुत्ते भाग गए पर एक कुत्ता वहां खड़ा रहा और वो ढूंढता रह गया। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बाकी कुत्ते तो भाग गए पर एक कुत्ता वहां पे अभी भी ढूंढ रहा था, अभी भी देख रहा था कि मेरे हाथ में वो लग जाए। तो ऐसा क्या कारण था कि कुत्ते आए और साथ दिया और उसके बाद मुसीबतें आई तो वो भाग गए, पर वो एक कुत्ता वहां पे क्यों अभी भी डटा हुआ था, क्यों जोरों शोरों से अभी भी देख रहा था? जिसको आंसर मालूम है वो हैंड रेज करेगा, जूम वाला। हाँ, सब रखेंगे। मैं यहाँ पे चलना चाहूंगा सबसे पहले निकू दीदी के पास। निकू देवी जी बताइए। सर उसको अपने आप पर विश्वास होगा, इसीलिए वो सोच रहा होगा कि मैं उसको ढूंढ लूंगा, इसलिए वो खड़ा होगा। बहुत बढ़िया। गिरिराज जी। अनम्यूट कीजिए दोस्त। सर उनको जो कुत्ता था उसको पूरा विश्वास था क्योंकि उसने देखा था इस बिल में घुसा हुआ है, तो इस वजह से उसको, बाकी सबको तो क्लियर नहीं था ना, वो डाउट में थे कि उनको पता ही नहीं था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और इसको पता था कि हाँ यहाँ पे ये चीज है, वो निकलेगा जरूर और मुझे मिलेगा जरूर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए कि यहाँ पे मॉरल ऑफ स्टोरी क्या थी कि जिसने वहां पे देखा था तो घुसते हुए तो वो इसलिए वहां पे डटा रहा। पर अब हम एमवे बिजनेस कर रहे हैं और हमें मालूम है कि हम यहाँ से लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 20 लाख, करोड़ों रुपया निकाल लेंगे। तो हमारी एक्साइटमेंट को देख के अब लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे कुत्ते के साथ कुछ लोग और आ गए, उन्होंने अभी चीजें तो नहीं देखी हैं
पर अपलाइन को देख रही है कि ये क्यों पागल हुआ पड़ा है। आ तो जाएंगे, पर जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, जैसे जैसे मेहनत आएगी, वैसे वैसे वो लोग हटते भी जाएंगे, पर आखिर तक वो डटा रहेगा जिसने वो चीज देख लिया कि मैं यहां से ले लूंगा। जैसे सारे कुत्ते भाग गए, लास्ट में उस कुत्ते ने उस खरगोश को पकड़ लिया और अपना शिकार लेके चला आया। तो आप एमवे में क्यों आए हैं, वो वाई निकाल लीजिए। क्यों आए हैं आप इस बिजनेस में, क्यों लोगों से बात करनी है आपको, क्यों आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्यों आपको डेमो दिखाने हैं। अगर ये आपका रीजन और विजन अगर क्लियर हो गया तो आपको कोई भी चैलेंज आपको फिर रोक नहीं सकता है। भगवान आपके अंदर होगा, भगवान आपको आगे डायमंड बनाएगा। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। सब लोग जबरदस्त क्लैप कर देंगे सर के लिए, जबरदस्त।